ऑलराइट एवरीवन, थंबनेल को देखने के बाद आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों सलमान भाई को सॉरी बोल रही हूँ, बट सलमान भाई लिटरली आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, नॉट फॉर मी। बिकॉज ये पूरे की पूरी फिल्म जो भद्दा मजाक बनाई गई है, मैं शुरुआत में आप लोगों को बोल रही हूँ, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस है सिस्टमैटिकली जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। चलिए फटाफट शुरुआत करेंगे सिकंदर इस फिल्म के रिव्यू को। मैं आज का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग फट रहा है अभी इस फिल्म को देखने के बाद, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो। पर इस पूरी फिल्म में जो पॉजिटिव है ना, वो मैं सबसे पहले शुरुआत में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी फिल्म की वो थी सिनेमाटोग्राफी। इतनी खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी है, लिटरली जो कलर पैलेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, लाइटिंग जिस तरीके से इस्तेमाल करी गई है, सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी कि आपको पूरी फिल्म लिटरली यू विल फील लाइक दिस इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिल्म। इतनी खूबसूरत है ये फिल्म, इतनी खूबसूरत दिखाई गई है, इतनी साफ सुथरी दिखाई गई है कि आपको यहाँ की झोपड़पट्टी का जो एरिया है वो भी आपको इतना साफ सुथरा फील होगा कि आपको लिटरली लगेगा कि भाई साहब ऐसी झोपड़पट्टी मुझे भी देखनी है अपनी जिंदगी में। देखो, इन सारी चीजों के बावजूद आई हैव टू से वन थिंग, आई लाइक सलमान खान। क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से फिल्में बनाई है, तो यार कोई तो ऐसा हो ना जो फैमिली के बारे में भी सोचे। कभी तो सारी 4 5 6 लोगों को साथ में मिलकर फिल्में देखनी है। तो ही हैज बीन वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने कभी भी स्क्रीन के ऊपर अश्लीलता नहीं दिखाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर सलमान खान। बट आई एम नॉट स्टूपिड, क्योंकि इस फिल्म में जो मजाक किया गया है मेकर्स की तरफ से, आहा, उसको तो मतलब सामने रखना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के सामने एज ए क्रिटिक के तौर पर। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म का, फिल्म कहीं से भी शुरू होती है, कहीं पर भी जा रही है, कहीं पर भी ट्रैवल कर रही है, कहीं पर भी रुक रही है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है। सब प्लॉट्स बस एवी डाल दिए जाते हैं, लिटरली डाल दिए सब प्लॉट, डाल दो डाल दो डाल दो, इस तरीके से, नो एक्सप्लेनेशन इन बिटवीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सलमान खान मान लो पहले एक सीन में सुबह 10 11 के बीच में अगर वो कहीं पे किसी हॉस्पिटल में दिखाई दे रहे हैं, मान लो किसी एक अलग शर्ट में, ब्लैक शर्ट में, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, उसी टाइम पर दूसरा कट्टू अगला सीन जो आ रहा है वो झोपड़पट्टी में जा रहा है, पर वो वहां पे रेड कलर का शर्ट पहन के जा रहे हैं और सेम टाइमिंग चल रहा है। कैसे भाई, कैसे, बीच का क्या, कौन कहाँ पे क्यों कब कैसे जा रहा है, नो एक्सप्लेनेशन। एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ एक्शन सीक्वेंसेस आपको एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव करेंगे, बट कुछ एक्शन सीक्वेंसेस इतने बंडल है, इतने वाहियात, इतने घटिया है, आपको हंसी आएगी, आपको दया आएगी लिटरली। एग्जाम्पल के तौर पर किशोर कुमार जो कॉप है इस फिल्म में, उनके घर पर जब सलमान खान जाते हैं तो वहां पर जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, आहा, एक्शन के नाम पे जो भद्दा मजाक किया गया है, जो आपके सामने ऐसे परोस दिया गया है, टट्टी, फुल ऑन टट्टी, क्योंकि वहां पे लिटरली किशोर कुमार ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे। देखो आप लोग ये फिल्म, मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस फिल्म को जाओ और ये वाले एक्शन सीक्वेंस को देखने के बाद आप वापस कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए आना, किशोर कुमार ने अगर ऐसी एक्टिंग नहीं की है तो भाई साहब मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूँ। मतलब क्या था वो भाई साहब, किशोर कुमार, कांतारा, कैन यू गाइस बिलीव ये सेम बंदा है जिसने कांतारा में कॉप की भूमिका निभाई थी, बट जिसको देखने के बाद मतलब सामने वाले की पतलून ढीली हो जाए भाई साहब, ऐसा खौफ था। जब जब कांतारा के बारे में बात होती है, ऋषभ शेट्टी के साथ साथ किशोर की भी बात होती है, इतना बंदा वो अमेजिंग एक्टर है, बट यहां पर लिटरली वेस्टेड। किशोर कुमार एज अ कॉप वेस्टेड, प्रतीक बब्बर वेस्टेड, सत्यराज वेस्टेड, सलमान खान के पास का एक मौका वेस्टेड, एंड एट लास्ट शर्मन जोशी वेस्टेड। पूरे की पूरी फिल्म में शर्मन जोशी का क्या कैरेक्टर है, नो एक्सप्लेनेशन। वो है कौन, नो एक्सप्लेनेशन। पूरी फिल्म आपको लिटरली कैथी, एनिमल दोनों का मिक्सचर लगेगी, और थोड़ा बहुत विक्रम का भी मिक्सचर लगेगी, क्योंकि इन्होंने मेकर्स ने क्या क्या पता है क्या, इन्होंने सोचा क्या 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 हिट हुआ है, चलो एनिमल का क्या हिट हुआ, ब्रोज वाली गैग और वो भाईचारा, जैसे यू नो लाइक दीज आर माय ब्रोस बडीज, तो ये जो है ना ये उन्होंने कॉपी करा। बट अरे आप एनिमल के अगर वो बंदे देखोगे, वो उसके कजन ब्रदर्स थे, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया था उनके पीछे का, तो आपके दिमाग, आपके दिल में उनके लिए कुछ फीलिंग आ जाती है अपने आप से। आप लिटरली उनके नाम भले आपके ध्यान में नहीं रहते, बट चेहरे ध्यान में रहते हैं, ये बंदा ये बंदा, ये आपके ध्यान में रहता है, ये होता है कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये ये जो आपके बॉडीगार्ड्स बनते घूम रहे हैं पूरे की पूरी फिल्म में, जिनका लिटरली दे जस्ट हैड वन जॉब टू डू विच वाज प्रोटेक्टिंग सलमान खान, बट एट द एंड ऑफ लाइक लिटरली प्री क्लाइमैक्स के तौर पर कुत्ते की मौत मर जाते हैं, कुत्ते की मौत। हालांकि जब ऐसे मतलब छिन्न भिन्न पड़े हैं जमीन के ऊपर, और फिर उनको बचाने के लिए, अपने बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए सलमान भाई आ जाते हैं टैक्सी से कूद के, और फिर वो उनकी जान बचाते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन सब खड़े हो जाते हैं, और एक वियर्ड सी पोजीशन में भाला पता नहीं क्या लेकर वो एक शत्रु के ऊपर ऐसे दौड़ते जा रहे, इतना हास्यास्पद था ये सब कुछ, दैट यू वोंट बिलीव।
पूरी फिल्म में स्टोरी मिसिंग है, स्क्रीन प्ले मिसिंग है। स्क्रीन प्ले में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में स्क्रीन प्ले है। अभी ना कैसा माहौल चल रहा है ना, फास्ट पेस का माहौल चल रहा है, तो मेकर्स ने सोचा फिल्म को फास्ट पेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बग 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 सब कुछ ऐसे फास्ट दिखा दो, कोई एक्सप्लेनेशन मत दो। अपने आप ऑडियंस जो है वो सोच लेगी, उनके पास उतना दिमाग रहेगा, वो सोच लेगी, उनका उतना ही काम है। पूरी की पूरी फिल्म में इतनी लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है स्क्रीन प्ले कि आप लिटरली अपना दिमाग पकड़ लेते हो। फिल्म शुरू होने के 7.5 मिनट पे ही मैंने अपना दिमाग पकड़ लिया था। मैंने सोचा था नहीं यार, मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ जो मैंने इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस रखी। मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि यार इस फिल्म से भाई का कमबैक होना ज़रूरी था, बिकॉज़ लाइक आई सेड ऑलरेडी, कुछ चीज़ों के लिए एक्चुअली आई लाइक सलमान खान, बट इस फिल्म में नहीं यार, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है इस फिल्म में, कुछ भी नहीं। एक्शंस, इमोशंस, कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं। यू वोंट फील एनीथिंग फॉर दिस फिल्म। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, सलमान खान पुलिस स्टेशन में जाता है एंड देन वहाँ से कट टू डायरेक्टली घर पे, ए मेरी ज़ोहरा जबी क्या ये गाना क्यों? वो वहाँ पे थे, वो वहाँ से निकले, घर पे आने के बाद कुछ तो डायलॉग डिलीवरीज़ दिखाओ। रश्मिका ने पूछना चाहिए, भाई साहब वो पत्नी है उसकी। सी क्या होता है ना, छोटी-छोटी जब आप डायलॉग्स एक्सचेंजेस दिखाते हो ना, तब जाके उन कैरेक्टर्स के लेयर्स खुलते जाते हैं। तब जाके उन आप कैरेक्टर्स के साथ घुल-मिल जाते हो, आपकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है, आप उनके लिए फ़ील करने लग जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्टली वो कट टू पुलिस स्टेशन से निकला, घर पे है मेरी ज़ोहरा ज़मीन, केक कटिंग, ओके भाई खत्म। नहीं, ये चीज़ें 2025 में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आई न्यू द फैक्ट कि ये एक मास मसाला फ़िल्म है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवर द टॉप रहेगी, बहुत सारी चीज़ें चीज़ें ओवर एक्ज़ैजरेट की जाएगी, बट स्टोरी तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो हम किसी फ़िल्म से। दैट्स द बेयर मिनिमम यू कुड एक्सपेक्ट एज़ एन ऑडियंस, राइट? कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिसिंग है इस फ़िल्म में। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 0 स्टार्स। और जो मज़ाक मतलब हमारे साथ किया गया है, मुर्गा दोस्त ने जो अपना बकरा काटा है इस बार, नहीं यार। एब्सोल्युटली नॉट। सलमान खान के लिए, भाई के लिए लिटरली बुरा लग रहा है यार। जाते-जाते मैं सिर्फ़ 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। काजल अग्रवाल की जो घटिया प्लास्टिक सर्जरीज़ करने की वज़ह से जो घटिया एक्टिंग इस फ़िल्म में हमको दिखाई देती है। क्यों यार, क्यों आपको प्लास्टिक सर्जरीज़ करवानी? इतना खूबसूरत चेहरा जो भगवान ने दिया है उसको बिगाड़ने पे तुली हुई है सारी की सारी एक्ट्रेसेस, क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट सारे के सारे राखी सावंत जैसी लगने लगी है। एंड दूसरी चीज़, पूरी फ़िल्म में मेकर्स के पास एक बहुत ही शानदार मौका था, एक स्टोरी ऐसे एस्टेब्लिश करने का कि राजा-महाराजाओं का जो एक खानदान है उसका, सलमान खान का, तो वो दिखाने का आपके पास एक मौका था, एक लेगेसी दिखाने का आपके पास मौका था कि लिटरली लगे यार कि हाँ, एक राजा, उसकी प्रजा, उसके लिए वो क्या-क्या कर रहा है, कैसे-कैसे उसने तिनका-तिनका जोड़ते-जोड़ते अपनी प्रजा को उसने कमाया है, वो सारी चीज़ें। तो बस एनीवे, दिस वाज़ माय रिव्यू अबाउट सिकंदर। आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सैटेलाइट हिंदी, क्योंकि इट्स फ्री। एंड अगले वीडियो में जब मिलेंगे तब और कोई फिल्म का रिव्यू, ट्रेलर, टीजर का रिव्यू देने के लिए हम लोग ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीस आउट। सलमान भाई ओनली एंड ओनली। कहानी अच्छी है, एकदम सुपर हिट है, सुपर हिट। कहानी में सीट में एक भी मिनट बैठने का नहीं, सिर्फ चिल्लाने का है, सिर्फ भाई को देखने का है, देखने का और मजा करने का। सेलिब्रेट सलमान भाई।